सृष्टि का निर्माण करने के बाद इस सृष्टि के रचनाकार या कहें विधाता एक बहुत बड़ी दुविधा में पड़ गए। दुविधा और परेशानी का कारण था उनके द्वारा बनाए गए ये इंसान। इंसान के साथ कुछ भी बुरा होता तो वे सृष्टि के रचनाकार को ऊपर देखकर चिल्लाते, अपना भड़ास निकालते थे। जब भी कोई मुसीबत आती तो इंसान भगवान के द्वार में खड़े होकर अपनी परेशानियां गिनाया करते थे और उनसे कुछ न कुछ मांगते रहते थे। ऊपर वाला इससे बहुत दुखी था, क्योंकि यह हर इंसान की बात बन गई थी कि वो अपने साथ कुछ भी घटित होने पर भगवान को दोष दिया करता था। इन सभी समस्याओं के निराकरण के लिए एक दिन सृष्टिकर्ता ने अपने सभी देवताओं की बैठक बुलवाई और उन्होंने सभी देवताओं से कहा, देवताओं, शायद मैं मनुष्य की रचना करके बहुत बड़े संकट में पड़ गया हूँ। कोई न कोई इंसान हर समय दुखी होकर मुझे सब जगह ढूंढता रहता है और वो मुझ तक पहुंचकर अपनी सारी परेशानियां साझा करता है, और इसी कारण न तो मैं सही से ध्यान कर पा रहा हूं और न ही कहीं शांतिपूर्वक रह पा रहा हूं। सभी देवतागण उनसे बोले, भगवन, आप परमपिता है, हम आपकी किस प्रकार सहायता कर सकते हैं? भगवान ने कहा, देवताओं, मुझे कोई ऐसा स्थान बताइए जहां मानव नाम का यह प्राणी कभी न पहुंच सके। भगवान के इस प्रश्न को सुनकर सभी देवताओं ने अपना मत रखा और सर्वप्रथम इंद्रदेव ने सलाह देते हुए कहा, भगवन, आप हिमालय की चोटी में जाकर ध्यान करें, वहां कोई भी नहीं पहुंच सकता। भगवान बोले, मानव बहुत प्रगति कर रहा है, उसके लिए हिमालय पर जाना कोई बड़ी बात नहीं है। पवन देव ने सलाह दी, भगवन, आप अंतरिक्ष में चले जाए, वहां मानव नहीं पहुंच सकते। भगवान ने कहा, इंसान ने अपने दिमाग से अंतरिक्ष में जाने के लिए भी कई यंत्र बना लिए हैं, वे रॉकेट की सहायता से कभी भी पहुंच सकते हैं। विष्णु देव ने कहा, हे सृष्टिकर्ता, आप समुद्र के अंदर छिप जाए, वहां तक न इंसान पहुंच पाएंगे और न ही उनकी आवाज। भगवान बोले, यह पहले से प्रयोग किया जा चुका है, लेकिन इंसान मुझे खोजते हुए समुद्र के अंदर भी अपनी जहाज से आ जाते हैं। भगवान उनकी सलाह से संतुष्ट नहीं थे और उनकी बातों ने उन्हें और भी निराश कर दिया। वे चिंतित होकर यही सोच रहे थे कि ऐसा कोई भी गुप्त स्थान नहीं जहां शांतिपूर्वक रह सकूं। अंत में बुद्धिमान गणेश ने कहा, भगवन, आप इंसान के हृदय में निवास कर जाइए। मनुष्य आपको सभी जगह ढूंढते हुए फिरता रहेगा, लेकिन अपने हृदय के अंदर झांककर कभी भी नहीं देखेगा। सृष्टिकर्ता को गणेश जी की बात समझ आ गई और उन्होंने कहा, गणेश, अब से जो भी इंसान मुझे ढूंढता हुआ जगह जगह भटकता रहेगा और मुझे दाएं बाएं, ऊपर नीचे, पहाड़ पर्वत, आकाश पाताल सभी दिशाओं में ढूंढ रहेगा, वो मुझ तक कभी भी नहीं पहुंच पाएगा और न ही उसकी आवाज कभी मुझ तक पहुंचेगी। लेकिन जो इंसान मुझे खुद के अंदर और दूसरों के अंदर देखेगा, उसे ही मैं मिलूंगा और उसकी आवाज सुनूंगा। ऐसा कहकर भगवान मनुष्य के हृदय में जाकर बैठ गए, निवास करने लगे। लेकिन इंसान आज भी उन्हें अपनी अंतरात्मा में खोजने की बजाय अन्य जगह में ढूंढते हुए मारा मारा फिर रहे हैं। धन्यवाद।